अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे वीडियो है वो रिले के बारे में है और रिले को हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि हम उससे यूपीएस का काम ले सकें और हम अपने घर में यूपीएस की तरह अगर हमारे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, बैटरी है और वापडा भी है, तो हम उन दोनों को रिले की मदद से इस तरह कंट्रोल करेंगे कि वो एक यूपीएस की तरह अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एक मुसलसल पावर सप्लाई हमें मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको ज़रूर इसकी समझ आएगी और आपने इसके बारे में बताना है कि अगर आपको इसको समझ नहीं भी आई तो आप उसके बारे में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं। ये दो बोर्ड्स हैं। ये लेफ़्ट साइड पर वापडा का है 220 वोल्ट और राइट साइड पे ये डीसी बोर्ड है जिसमें सिर्फ डीसी लाइटें हैं और डीसी सॉकेट्स हैं 12 वोल्ट। ये नीचे बैटरी है, कंट्रोलर है। और अब हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि हम कैसे इस डीसी पावर को रेगुलेट कर सकते हैं, इस डीसी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जिस टाइम बिजली चली जाए उस टाइम हमारा डीसी सिस्टम ऑन हो, यानी कि जो डीसी लाइटें हैं या डीसी पंखे या कूलर ये ऑन हो, और जिस टाइम बिजली आ जाए तो उस टाइम ये सिस्टम बंद हो जाए। तो इसके लिए हम ये करेंगे, हम ये रिले लगाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि जैसी ही बिजली रात को चली जाए, फ़र्ज़ किया आधी रात बिजली जाती है, तो ये रिले से इसका जो कंट्रोल है डीसी का वो ऑन हो जाएगा और आपके लिए डीसी पंखा चल पड़ेगा और बिजली के आते ही ये सिस्टम बंद हो जाएगा। ये कैसे होता है इसको आगे देखते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी बैटरी है वो ज़्यादा देर चलेगी, क्योंकि अगर 1 घंटे की रात के वक्त 1-2 घंटे की 3 घंटे की लोड शेडिंग है तो उसके लिए अगर आपकी बैटरी कमज़ोर भी है तो वो काम करेगी। लेकिन अगर आपका ये सिस्टम नहीं है तो अगर बैटरी कमज़ोर है तो वो पूरी रात नहीं चलेगी और आपकी बैटरी ख़राब भी जल्दी होगी। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि बैटरी आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी। वैसे अगर आपकी बैटरी 1 साल चलती है तो इस तरह से आपकी बैटरी 3-4 साल निकालेगी। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे कनेक्शन करते हैं। ये डीसी बोर्ड सिंपल नीचे से बैटरी से 2 तारें इस पाइप की थ्रू, इस डक्ट की थ्रू आ रही है और इसको हमने इस बोर्ड में दी हुई है। और ये जो ऊपर तारें जा रही है ये डीसी की लाइटें हैं, पंखे वगैरह। और ये एसी की बोर्ड से हमने ये 2 तारें 220 वोल्ट पावर की ली है। ये क्यों ली है? इसका मकसद इस रिले की कॉइल को एनर्जाइज़ करना है। हम इस रिले की कॉइल को एनर्जाइज़ करेंगे तो जो रिले के बाकी कॉन्टैक्ट है, रिले की डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रिले की पावर जो कॉइल है वो कंट्रोल करते हैं हम 220 वोल्ट से और वो हम इस बोर्ड से लेके आते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि इसके लिए आप एक बटन भी रख सकते हैं, जिसके लिए मैंने ये बटन रखा हुआ है इस पावर के लिए। इसका ये फ़ायदा होगा अगर आप किस टाइम नहीं भी चाहते कि ये सिस्टम ऑटोमेटिक हो, फ़र्ज़ किया आपने डीसी और एसी दोनों चीज़ें चलानी हैं, तो आप जो बटन आपने दिया हुआ है इस पावर के लिए वो आप बंद कर दें तो आपका सिस्टम यानी कि वो हो जाएगा, कंट्रोल उसका ख़त्म हो जाएगा और दोनों चीज़ें यानी कि वापडा और डीसी सोलर सिस्टम दोनों बैक वक्त चल सकेंगे। अब हम देखते हैं। अब हम इस रिले की कनेक्शन करेंगे और इसके लिए हम ये करेंगे, जो बैटरी से हमारी ये तार है, ये तार ये नीचे से बैटरी से ये वायर आ रहा है, इसको हम इधर से निकाल के अब इस रिले की जो कॉन्टैक्ट है, कॉइल नहीं, कॉइल के लिए हम ये वाली सप्लाई कॉइल पे लगाएंगे, ये आखिर में हम लगाएंगे। पहले जो इसकी कॉन्टैक्ट है उसकी कनेक्शन करते हैं। तो ये वो वायर हुई जो बैटरी से आ रही है और ये इस रिले से आउट होगी और इस रिले से आउट हो गए ये बटन्स में जा रहे हैं। इसका कनेक्शन ये देखें,
ये सारे बटन्स को सप्लाई जा रही है। अब हम इसकी कनेक्शन करते हैं। ये वायर हम इस जगह कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरा वायर हम इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ये जो आउट जाएगा ये इधर कनेक्ट करेंगे। ये देखें ना, मेरे ऊपर लाइट लगाया हुआ है, ये सप्लाई पूरी हो रही है। अब इधर एक सवाल आपका होगा, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसमें देखें, अगर आपको रिले के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है या आप पहली दफ़ा ये देख रहे हैं, तो आपने कौन से पॉइंट पे ये केबलें लगानी है, उसके लिए आपने देखना है जहाँ पे ये नॉर्मल हालत में, ये देखें अब इस वक्त रिले को पावर नहीं आ रही और ये देख ऊपर को कनेक्ट है। ये जिस जगह पे टच हो रही हैं पॉइंट, यहाँ यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन है। जिस टाइम बिजली नहीं होगी, रिले को पावर नहीं आएगी, उस टाइम इधर पास करेगा ये करंट। तो आपने एक ऊपर लगाया तो ये देखें, ये ऊपर से ये इस जगह और इस जगह से ये आपस में कनेक्ट हैं। ये देखें, ये ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, तो इस कनेक्शन से ये इधर पास करेगा। तो हम एक इधर लगाएंगे और एक इधर ऊपर लगाएंगे। दूसरा भी लगाते हैं। ये अब हम नीचे वाला कॉन्टैक्ट लगाते हैं। ये देखें, अब यहाँ से आपको रिले की समझ भी आएगी। अब ये मैं इसको फोर्सली दबाता हूँ रिले को। जो काम बिजली नहीं करना है वो मैं हाथ से करता हूँ। ये देखो, मैं इसको दबाऊँगा तो ये पावर बंद हो गई। ये देखें, इसको मैं ऑन करूँगा, पावर रिले पिक होगी तो ये पावर बंद हो जाएगी, डीसी पावर। यानी कि बिजली जैसे आई आपकी पावर बंद हुई, बिजली जैसे चली गई आपकी डीसी पावर ऑन हो गई। तो ये इसका फंक्शन है, ये इसकी कनेक्शन है। बाकी अब कनेक्शन रहते हैं कॉइल के। वो कॉइल की कनेक्शन ये आप देख रहे होंगे, इसका इधर कॉइल लगा होता है इस जगह अंदर। ये एक पॉइंट ये है 220 वोल्ट का और एक इधर है। एक पे फेज़ और एक पे न्यूट्रल लगाना है, इस पॉइंट पे और उस तरफ से। तो ये इलेक्ट्रिकली अब इनर्जाइज होगी। अब इलेक्ट्रिकल करंट से ये कॉइल लगेगा और ये काम सारा इलेक्ट्रिकली होगा। ये कॉइल की जो वायर है ये वाइट, इसकी कनेक्शन हमने कर लिया और इसकी कनेक्शन ये नीचे लगे हैं अंदर साइड पे, और ये दूसरा इस साइड पे लगा हुआ है। और जिसके साथ ये जिस पे रेड टैप हुई है ये कनेक्ट हुआ है जिस पॉइंट पे, और ये देखिए नीचे ये कांटेक्ट बनी हुई है। ये जो आपस में पहले से कनेक्ट है, ये देखिए ऊपर की तरफ है पतरी, तो इसको पर आपने कनेक्ट करना है, ऊपर भी और नीचे भी जिनका रास्ता बन रहा है। तो ये रास्ता इस तरह कंप्लीट होता है। अब जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये देखें ये ऊपर लाइट ऑन ऑफ हो रही है। जैसे ही पावर आएगी तो ये इस तरह लगेगा और डाइवर्ट हो जाएगी ये नीचे वाले पॉइंट पे पावर। ये आप लाइट भी देख सकते हैं। इसका फंक्शन अब हम बटन से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कि ये कैसे काम करेगा। अब इस सूरत में ये देखें, पंखा चल रहा है जबकि कूलर बंद है और ऊपर जो लाइटें हैं वो भी बंद है। अब मैं जाता हूँ और फ्यूज़ उतार लेता हूँ। इस बटन से भी चूँकि हमने कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि फ़र्ज़ के बिजली चली गई, इसको बंद करता हूँ। तो ये देखें, लाइट भी ऑन हो गई और ये देखें पंखा बंद हो रहा है बिजली वाला और कूलर चल पड़ा है।
ये रात को इस तरह से आपको जैसे ही बिजली चली गई आपको कूलर ऑन हो जाएगा। बेशक आपने छोटी बैटरी भी रखी है लेकिन वो आपको घंटा 2 आराम से निकाल सकेगी। अब मैं फ्यूज़ लगाता हूँ दोबारा, फिर देखते हैं क्या होता है। फ़र्ज़ किया रात को अब बिजली आ गई, फ्यूज़ लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं फ्यूज़ लगाऊँगा ये देखें लाइट भी बंद हो गई और ये पंखा चल पड़ा है और कूलर भी बंद हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आया होगा रिले के बारे में और इस तरह ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने की भी समझ आई होगी। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया पूरी तरह, आप नहीं समझे रिले के बारे में, तो मेरे चैनल पर रिले की भी वीडियो मौजूद है, आप उसको भी देखिएगा तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह समझ आएगी। और इसके अलावा मज़ीद इस तरह की इलेक्ट्रिकल वीडियोस, इलेक्ट्रिकल टिप्स एंड ट्रिक्स और इस तरह की इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को भी लाइक करें और आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट करें लाजमी। इंशाल्लाह मैं आपका हर मसला हल करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।